हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीआरपीएफ स्तरीय एग्जाम 2022 जो 30 अक्टूबर को होना है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर क्षेत्रीय प्रश्न रहेंगे और वो रहेंगे आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। ये 3 जिले वालों के लिए अप्लाई किया गया है, तो ये 3 जिले से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको हल्बी का प्रश्न पूछा जाएगा और गोंडी का प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो हम प्रश्न लेकर आए हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने समावेश किया और ये क्लास 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लास 1 करा रखा है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बीजापुर जिला बनने से पहले किस जिला का हिस्सा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों का प्रसिद्ध मौर्य विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1842 ईस्वी में। दोस्तों, आप लोग कलम कॉपी लेके बैठें और साथ में नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा होगा कि आप माइंड में काफ़ी देर तक याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। वीडियो देख लेने के बाद जब नोट्स बना लेते हैं तो माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिणी हिस्से में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हलवा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरुमुखी। गुरुमुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हलवा जनजाति है वो किसी न किसी गुरु से दीक्षा लिए होते हैं, शिक्षा लिए होते हैं, इसीलिए इनको गुरुमुखी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकमा जिला में रामाराम मेला कब लगता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नवाखानी पर्व पर। इन लोगों का जो नवाखानी पर्व होता है उस पर्व के अवसर पर वहाँ में रामाराम मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकमा जिला में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डोरली बोली। डोरली। और यहाँ जो सुकमा में यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति रहते हैं तो डोरला जनजाति रहते हैं। डोरला जनजाति सबसे ज़्यादा रहते हैं और यहाँ की जो बोली है वो डोरली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजापुर के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नारायणपुर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोमड़ी को हल्बी में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोलिया। कोलिया कहते हैं लोमड़ी को। जैसे कि दोस्तों, इसमें हल्बी का जो प्रश्न पूछा जाएगा तो सारा हल्बी हम आपको वीडियो में करवा देंगे। और गोंडी का जो प्रश्न पूछा जाएगा तो गोंडी के लिए मैंने ऑलरेडी गोंडी और दंतेवाड़ा का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर। सारा गोंडी का मैंने पढ़ा रखा और दंतेवाड़ा का भी क्वेश्चन पढ़ा रखा है। तो इसमें हम दंतेवाड़ा और गोंडी आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ हल्बी, बीजापुर और सुकमा ये पढ़ाने वाले हैं। जो हमने नहीं पढ़ाया वो हम आपको सारा पढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके तैयारी के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से PDF तैयार किया है, जो कि CRPF स्तरीय एग्जाम 2022 जो 30 अक्टूबर को होना है उसमें आपको बहुत ही फायदेमंद PDF होने वाला है। इस PDF में हमने क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान को पूरा कवर किया है, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा ये तीनों जिला का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हल्बी का प्रश्न मिल जाएंगे और गोंडी का भी प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो PDF उपलब्ध है इसमें लगभग 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है। तो जो भी एग्जाम में सफल होने के लिए यदि PDF परचेज करना चाहते हैं तो PDF परचेज करने के लिए आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना और बोलना है कि सर मुझे PDF चाहिए। PDF आपको मिल जाएगा। PDF का हमने एक छोटा सा प्राइज रखा है जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। हर स्टूडेंट इसको पेड करने में सक्षम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकमा जिला के झीरम घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अभ्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकमा जिला के सवरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुप्तेश्वर जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है बीजापुर जिला का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विजयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुकमा जिला के किस तहसील में गोबर बोहरानी पर्व मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा छिंदगढ़ तहसील में। आपको याद रखना है कि सुकमा में 4 तहसील है जिसमें छिंदगढ़ भी तहसील है। तो गोबर बोहरानी पर्व जो है वो छिंदगढ़ में मनाया जाता है। वैसे पीडीएफ में हमने सारे क्वेश्चन को समावेश कर रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुकमा जिला में शिव जी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेतनार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तेंदुआ को हल्बी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डुरका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुकमा जिला के छिंदगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीजापुर जिला किस प्रकार का जिला है? यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि बीजापुर जो जिला है वो किस प्रकार का जिला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यह एक आकांक्षी जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलबक्का की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बीजापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भूपाल देव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाघ आया को हल्बी में क्या कहेंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाघ इली। दोस्तों आपको हल्बी में जो है तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि मैं जाऊंगा या मैं जा रहा हूं या फिर बाघ आया लोमड़ी आया, इस तरह से हल्बी में क्या कहेंगे, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि वहाँ हल्बी और गोंड जनजाति से जो मौखिक प्रश्न होगा उसमें भी प्रश्न रहेगा और 100 नंबर का जो एग्जाम होने वाला उसमें भी रहेगा। जैसे कि बाघ आया तो जहाँ भी आया बाघ आया फिर लोमड़ी आया तो हल्बी में क्या कहते हैं लोमड़ी को, सबको मैं सारा आपको क्वेश्चन करा रखा हूँ और पीडीएफ में सारा उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे आया जहाँ पर भी आया लग गया तो आया को इली बोलते हैं, गया को गेलो बोलते हैं, गया को क्या बोलेंगे गोंडी में हल्बी में तो गेलो बोलेंगे। ये सब थोड़ा सेंटेंस आपको याद रखना है। वैसे पीडीएफ में हमने सारा कुछ करवा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिड़िया को हल्बी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चढ़ई कहते हैं, चढ़ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोलापल्ली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुकमा जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामाराम मेला में किस जिले में आयोजित होता है? रामाराम जो मेला वो किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुकमा जिला। यह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले करा रखा है कि सुकमा जिला के आपका ये छिंदगढ़ में होता है, आपको याद रखना है रामाराम जो मेला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं जाऊंगा को हल्बी में क्या बोलेंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मैं जाएंदे। इस तरह से आपको सेंटेंस को याद रखना। मैंने सारा कुछ करा रखा है, आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें करा देंगे और बाकी पीडीएफ में सारा कुछ मैंने करा रखा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीजापुर जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 राज्यों को। कौन कौन से राज्य हैं? तो वो आपका महाराष्ट्र एवं तेलंगाना है, याद रखना है, ये पूछ लिया जा सकता है आपको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूअर को हल्बी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बरहा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हमने करवा रखा है। ये वीडियो दूसरा था, इससे पहले वीडियो आप नहीं देखें तो जरूर देख लेना। और जो लोग भी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लिखना है मुझे सर पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है। 30 तारीख को एग्जाम होना है तो एग्जाम से पहले आपको पढ़ना भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।